ये टाइम टेबल आपको शायद आपके वे ऑफ स्टडी को, आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है बस उसी को करते जाओगे और आपका सिस्टम बढ़िया आ जाएगा। लगा रहे हो किसी न किसी सब्जेक्ट के, तो आप देख पा रहे होगे इसमें मैंने क्या निकाला, 8 घंटे का आराम से स्लीप निकाला। बट आपको लगता है कि नहीं, आपको एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल नहीं मिल पा रहा है। टॉपर्स किस प्रकार से लास्ट टाइम में टाइम टेबल बनाते हैं, तो उस तरीके से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th की शुरुआत जब हम करते हैं तो हम बहुत सारे सिस्टम को सोचते हैं कि इस सिस्टम से हम पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस पूरे साल का ऐसा तरीका होगा, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। बट उस चीज को हम रियलाइज करते हैं कि आखिरी तक आते आते हमारे पास ना तो कोई सिस्टम होता है, ना तो कोई स्ट्रेटजी होती है, और हम आखिरी के 10 से 15 दिनों में बहुत अलग अलग तरीकों से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और हम जाकर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वो आउटपुट नहीं निकाल पाते जो उनका सपना होता है। बट आखिरी के 45 से 60 दिन अभी बचे हुए हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपका भी 95% के ऊपर आए, तो एक सिस्टम आपको जनरेट करना पड़ेगा जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल देने वाला हूं। ये टाइम टेबल आपको शायद आपके वे ऑफ स्टडी को, आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूं उसको आपको हूबहू फॉलो करना है, बट आपको एक मैं सिस्टम समझा दूंगा कि आपको कुछ इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए जो कि फॉलो करने लायक होगा। उस टाइम टेबल में आपको यह भी रियलाइज होगा कि हाँ, इसमें पढ़ाई के साथ साथ मेरी इंटरटेनमेंट, मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मेरे उठने सोने हर चीज का ध्यान रखा गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर ये आप फॉलो करने जा रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में करना है यस भैया आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। ठीक है, चलो तो इन आखिरी के 45 दिनों के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया सिस्टम देने वाला हूं, लेकिन आप इतना चीज ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि इसी पर आपको स्टिक रहना है। टाइम टेबल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने से अपना टाइम टेबल बना रहे हो तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना। पहली चीज, आपके टाइम टेबल में आपकी पढ़ाई केवल नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, शाम में कोई 1-8 घंटे के स्पोर्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि आपका माइंड, आप बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी भी रहो, बहुत अच्छे तरीके से फिट भी रहो। हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके टाइम टेबल में हर दिन आपको 3 से 4 सब्जेक्ट की एक स्टडी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब आखिरी वो समय आ गया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है बस उसी को करते जाओगे और आपका सिस्टम बढ़िया आ जाएगा। सपोज करता हूं तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है। इनमें तुम 98, 99, 100 सब पा गए। बट अगर इंग्लिश और हिंदी को तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो उसमें नंबर तुम्हारे कम आएंगे, और जो तुम्हारा सपना है 95% का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। टाइम टेबल में आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर के लिए भी स्लॉट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो किसी न किसी सब्जेक्ट के, या फिर कुछ कुछ दिनों में सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने मार्क्स को भी इंप्रूव कर रहे होगे। रिवीजन का आपको स्लॉट हर दिन रखना है, क्योंकि आप पूरे दिन जो भी चीजें पढ़ रहे होगे उसको शाम में कोई ना कोई एक स्लॉट होना चाहिए जिसमें आप उस चीज को रिवाइज कर सके। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टाइम टेबल। तैयार हो जाओ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। सभी के सभी बच्चे बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान में रख के मैंने ये टाइम टेबल बनाया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपने तरीके से जो भी तुम्हें करना होगा वो कर लेना। मेरा टाइम टेबल जो डमी टाइम टेबल वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए, इस टाइम टेबल में मैंने हर चीज का ध्यान रखा है कि बच्चा अगर मान लेते हैं 6 AM के अप्रोक्सीमेटली उठता है, आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। सपोज मैं करता हूं कि आप 6 बजे उठते हो, तो 6 से 6:45 तक का आपका एक टाइम होना चाहिए जिसमें आप फ्रेश हो रहे होगे, ब्रश कर रहे होगे, और एक छोटा सा वॉक पे जा रहे हो। अगर छत पे जा सकते हो तो छत पे जाओ, बाहर निकल सकते हो तो बाहर निकलो। ये जरूरी चीज है। फिर आपका पहला स्लॉट होता है 6:45 से लेकर 8:30 तक। इसमें आप बायोलॉजी या सोशल साइंस, कोई याद करने वाले ही सब्जेक्ट पढ़ने जिसमें आपको रीडिंग करनी है। तो मैंने कहा कि 6:45 से 8:30, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.25 घंटे का है। ठीक है, 115 आवर का है। स्लॉट नंबर 1 बायो एसएसटी। हर 45 से 50 मिनट पर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रेक ले सकते हो। फिर आपका आता है 8:30 से 10। इसके बीच में आप एक ब्रेक लोगे, यहाँ पर आप नहाओगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करोगे, जो भी चीजें आपको करनी है वो करोगे इसमें 8:30 से 10 के बाद 10 तक। 10 AM से 12 PM तक आपका स्लॉट नंबर 2 है, जिसमें आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। 2 घंटे का स्लॉट है। 50 से 55 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तीसरा यहां पर आता है 12 से 12:15। अब यहां पर एक थोड़ा सा लंबा गैप है, 15 मिनट का गैप है, क्योंकि आप इसके बाद एक और स्लॉट करने जा रहे हो। उसके बाद आपको लंच का टाइम मिलेगा। 12:15 से 1:30 PM तक आप इंग्लिश या फिर हिंदी, एक दिन इंग्लिश, अगर आज इंग्लिश पढ़े हो तो कल हिंदी, फिर कल हिंदी तो परसों इंग्लिश, ऐसा करना है। 1.25 घंटे आपको डेली इंग्लिश या हिंदी को देना है, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद 1:30 PM से 3 PM आप प्रॉपर रेस्ट लो। इसमें आप अपना लंच करो, 1 घंटे का नैप लो, फिर उसके बाद जगो। फिर 3 PM पर
3 PM to 5 PM 2 घंटे का एक स्लॉट है जिसमें आप अपनी मैथमेटिक्स कर रहे होगे, बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक निकाल लेना, 5 से 10 मिनट का। फिर 5 PM से 6 PM आपको आउटडोर गेम्स जरूर खेलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं केवल और केवल लास्ट के टाइम में पढ़ाई करते हैं। आपको अपने फिटनेस का भी ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड के साथ साथ हर चीज को अपने हेल्दी रखना है। फिर 6 PM से 8 PM तक आपको स्लॉट नंबर 5, जिसमें मैं सैंपल पेपर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो भी कर पाओ जिस तरीके से आप करो, क्योंकि लास्ट टाइम में इन सब चीजों की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 8 PM से 9 PM आप डिनर करिएगा, थोड़ी बहुत मूवी टीवी जो भी आपको देखना है 8 PM से 9 PM अपना देख लीजिएगा। फिर 9 PM से 10 PM स्लॉट नंबर 6 आपका है, जिसमें आप कंप्लीट डे का रिवीजन कर रहे होगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कल आपको क्या क्या काम करना है उसका टास्क यहाँ पर लिखना है, आपको सुबह उस चीज को फिर से फॉलो करना शुरू कर देना है। फिर 10 PM से 6 AM तक आपको स्लीप लेना है। तो आप देख पा रहे होगे इसमें मैंने क्या निकाला, 8 घंटे का आराम से स्लीप निकाला। ठीक है, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो यहाँ पर आपका 1.25 घंटे, फिर यहाँ पर आपका 2 घंटे, फिर यहाँ पर आपका फिर से 1.25 घंटे। ठीक है, ये 1.25 घंटे, यहाँ पे 8:30, 6:30 से 8:30, ये 1.25 नहीं 1:45 PM, 1:45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, फिर 7 के बाद ये 2 9 हो गया, और 9 के बाद ये 10 हो गया। 10 घंटे की आपकी पढ़ाई मैंने निकाल दी इसमें बहुत अच्छे तरीके से। 10 8 18, और 6 घंटे आपका रेस्ट, इंटरटेनमेंट, प्रॉपर नैप, खाना पीना, फोन चलाना, हर एक चीज है। तो आप बताओ कि ये आपको टाइम टेबल कैसा लग रहा है, क्या ये फॉलो करने लायक है, क्या इसमें बहुत ज्यादा हर चीज को नहीं घुसाया गया है, हर चीज को बैलेंस करके मैंने रखा है। आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो, खुद तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं आपको एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल नहीं मिल पा रहा है, टॉपर्स किस प्रकार से लास्ट टाइम में टाइम